जो गुस्से में औरत को अब्यूज करता हो, जो गुस्से में अपना असल दिखा दे या हाथ उठा दे, ऐसा मर्द शादी से पहले कहते हैं ना, मौला अली का कौल है कि अगर किसी को जांचना है, परखना है तो उसके गुस्से की बेस पे परखो, देखो कि वो गुस्से में किस रंग में नुमाया होता है। अगर एक मर्द का जो असल रंग है वो उसके गुस्से में निकलता है तो आप उस मर्द को बेशक जानबूझ के गुस्सा दिला के देखें, लेकिन देखें कि वो गुस्से में किस हद तक जा सकता है, आपको ताना किस लेवल तक दे सकता है, आपके मेंटल पीस को किस हद तक हर्ट कर सकता है और आपके दिल की तारें किस हद तक जो है वो तोड़ सकता है। आप उसको ज़रूर आजमाएं। शादी करने से पहले ये 3 तरह की चीज़ें लाजमी जो है वो उस मर्द में चेक करें। जिस मर्द के पास बैठ कर आपको आपकी सिक्योरिटी का एहसास ना होता हो, आप इनसिक्योर होती हो, फ़ौरन छोड़ दें उस मर्द को। जो इज्जतदार मर्द होगा ना, वो अपनी औरत के सर पे दुपट्टा देगा और उसको कहेगा कि मेरे साथ अगर चलना है ना, अगर मेरे दोस्तों में बैठना भी है या इधर उधर, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी ना बैठें, अच्छे दोस्त भी होते हैं जिनके दरमियान आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो है वो आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन वो इज्जतदार लोग, नस्ली लोगों में उठे बैठें। कौन से ऐसे मर्द हैं जिनको आपने लगता है कि लाइफ में ऐसे जो सिचुएशनल कोई ऐसे उनकी क्वालिटीज़ हैं कि जिनको बिल्कुल जो है ना उनसे दूर रहना है, उनकी चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, आपको उनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही, उनकी पहचान क्या होगी? जिन मर्दों से दूर रहना है। अब आपने एक तो बता दिया ना कि इनको नहीं छोड़ना, ठीक है, वो तो वाह वाह बता दिया। और जिनको आपने छोड़ना है, मतलब जिनके साथ एक सेकंड नहीं आपने खड़ा होना, चले जाना है उनकी ज़िंदगी से। जिस मर्द के पास आप महफूज ना अपने आप को महसूस करती हो, अच्छा, जिस मर्द के पास बैठकर आपको आपकी सिक्योरिटी का एहसास ना होता हो, आप इनसिक्योर होती हो, फौरन छोड़ दें उस मर्द को। ये बता रही हैं कौन से मर्दों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मर्द जिनके साथ आप सिक्योर नहीं होती, जो आपको हर वक्त कभी किसी मर्द से मिलवा रहे हैं, कभी किसी के पास लेके जा रहे हैं, आपको शो पीस बना दिया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बाकायदा तौर पे कि आप जो है वो उस शख्स की गर्लफ्रेंड हैं और आपको गर्लफ्रेंड के जुमलों से जो है वो पुकारा जा रहा है, बजाय इसके कि आप उसका प्यार है या आप उसकी मोहब्बत है या आप उसकी चाहत है या आप उसकी होने वाली बीवी हैं, वो आपको ऐसे अल्फाज से जो है वो नवाजे, बजाय वो ये कह रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आप सोचें कि आपकी इज्जत क्या रह गई है, आप इनसिक्योर हैं, आपकी सिक्योरिटी नहीं है। मैं कहती हूँ औरत 2 जगह पे सिक्योर है, एक महफूज मर्द के हाथों में और एक कब्र में। दूसरी जगह औरत महफूज नहीं है। ये पूरी दुनिया औरत को महफूज रहने नहीं देती। यहाँ पे बड़े दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो औरत के पीछे जो है वो दरिंदों की तरह भागते हैं। यहाँ पर तरबियत याफ्ता जो मर्द हैं वो बहुत कम है, ख़ानदानी नस्ली मर्द बहुत कम है, लेकिन जो नस्ली मर्द किसी औरत को मिल गया ना, उसकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। गलत मर्द जो है वो 3 निशानियाँ बता देती हूँ गलत मर्द की भी, कि 3 चीज़ें अगर किसी मर्द में हैं तो उसे फ़ौरन छोड़ दें। आप तो आपने कहा कि सिक्योर ना हो तो फ़ौरन आप इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं उस मर्द के साथ, आपको रिलेशनशिप में इनसिक्योर हैं, मेंटली डिप्रेस हैं, छोड़ दें उसको। दूसरी ख़ास बात, झूठ बोलता हो, बात बात पे इनसिक्योर, आप उसी के साथ होंगी जो झूठ बोलेगा और आपको जो है वो तमाशा बनाएगा। झूठ बोलने वाले मर्द के साथ आप नहीं चल सकती। तीसरी खास बात, जो गुस्से में औरत को अब्यूज करता हो, जो गुस्से में अपना असल दिखा दे या हाथ उठा दे, ऐसा मर्द शादी से पहले कहते हैं ना, मौला अली का कौल है कि अगर किसी को जांचना है, परखना है तो उसके गुस्से की बेस पे परखो, देखो कि वो गुस्से में किस रंग में नुमाया होता है। अगर एक मर्द का जो असल रंग है वो उसके गुस्से में निकलता है तो आप उस मर्द को बेशक जानबूझ के गुस्सा दिला के देखें, लेकिन देखें कि वो गुस्से में किस हद तक जा सकता है, आपको ताना किस लेवल तक दे सकता है, आपके मेंटल पीस को किस हद तक हर्ट कर सकता है और आपके दिल की तारें किस हद तक जो है वो तोड़ सकता है। आप उसको ज़रूर आजमाएं। शादी करने से पहले ये 3 तरह की चीज़ें लाजमी जो है वो उस मर्द में चेक करें। झूठ तो नहीं बोलता, कहीं जो है वो आपको शोबाजी तो नहीं कर रहा, आपको ले जा के जो है वो लोगों को दिखा तो नहीं रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, ये मेरे साथ जो है वो कैसी लगती है, हमारी जोड़ी कैसी है। जो इज्जतदार मर्द होगा ना, वो अपनी औरत के सर पे दुपट्टा देगा और उसको कहेगा कि मेरे साथ अगर चलना है ना, अगर मेरे दोस्तों में बैठना भी है या इधर उधर, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी ना बैठें, अच्छे दोस्त भी होते हैं जिनके दरमियान आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो है वो आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन वो इज्जतदार लोग, नस्ली लोगों में उठे बैठें। मैं नशे तमाशे वाले ना हो, नशे तमाशे वाले ना हो, पार्टियों में झूठ बोलेगा ना। इनसिक्योर मर्द कौन होता है? अच्छा, मैं इनसिक्योर मर्द की भी आपको जो है वो 3 चीजें बता देती हूँ कि आप किसके साथ इनसिक्योर होती हैं। इनसिक्योर आप उस मर्द के साथ होती हैं जो नशा करते हैं,
मतलब कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो शोबाजियों में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी किस्म के पीने पिलाने की चीज़ों में आप इनसिक्योर हो जाएंगी। दूसरी ख़ास बात, जो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा उठता बैठता है, जिसका सर्कल जो है वो सोशलाइज्ड है, लेकिन ऐसे लड़के कि जो मतलब आप ये समझ लें कि जिनको आप नस्ली लोग नहीं कह सकते, असली लोग नहीं कह सकते, ऐसे लोगों में अगर उसका उठना बैठना है, मौला अली फिर फरमा रहे हैं कि एक मर्द की पहचान उसके दोस्तों से होती है, यानी उसके दोस्त कैसे हैं, उनका लेवल कैसा तो है। आजकल जो मर्दों की दोस्तियां हैं, हाँ। उनमें दोस्तियों में कोई काम की बात, कोई सोहबत की बात, कोई ऐसी बात तो होती नहीं, किसी की रहनुमाई तो हो नहीं रही होती है। या अगर शुगल भी लगाया जाए तो शुगल के लिए सबसे पहले इन्होंने एक अपनी चीज़ बनाई हुई होती है, यार शीशा पार्टी करनी है जी जी। बाहर बैन कर दिया तो लोगों ने बैठकें बना दी हैं, शीशा पार्टी होगी। अच्छा, एक पीता है तो दूसरे को भी लगाएंगे, दूसरा पीता है तीसरे को भी लगाएंगे, उसके बाद फिर वो सिगरेटों में भी लगा देंगे। इसी तरह करते करते चौथा पांचवा छठा बच्चा तैयार करते हैं दोस्त बना बना के। और मर्द कौन सी औरतों से शादी करें, कौन सी औरतों से जो है ना शादी ना करें, लास्ट क्योंकि शादी वाला मसला है, शादी ना करने वाला मसला बता दें। टाइम खत्म है मगर ये आप बताएं प्लीज। जी, शादी उन औरतों से करें जिनकी जुबान अच्छी हो, अच्छा, और जिनका खानदान अच्छा हो, और जिनका किरदार अच्छा हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें लाजमी देखें। शादी उन औरतों से हरगिज़ ना करें जिनका बहुत सारे जो है वो दोस्त अहबाब और हल्का अहबाब जो है वो बहुत वसी हो। ऐसी औरतों से आप शादी करेंगे तो वो आपके साथ नहीं बसेंगी। दूसरा, वो अगर आपके साथ बदतमीज़ी करती हैं, ज़ुबान चलाती हैं, गुस्से में आपको अब्यूज़ करती हैं, या कोई भी आपको ताने मारती हैं, ऐसी ख़वातीन आपके साथ जो है वो नहीं बस सकती। तीसरी ख़ास बात कि जो अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्जी करने वाली औरत जो है वो घर नहीं बसा सकती, जो किसी की मर्जी पर जो है वो नहीं चल सकती, वो कभी घर नहीं बसा सकती। ये तीन किस्म की जो औरतें हैं, इनसे दूर रहें। बाकी आप जो है वो अच्छी औरतें हमारे पास बेशुमार हैं, जो संजीदा भी हैं, खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, डिसेंट भी हैं, उनसे शादी करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें। थैंक यू सो मच ने भैया, बड़ी सारी टिप है आपने आपसे उसे जल्दी बताई है और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खुदा के लिए प्लीज़ यार किसी को बुरा ना बोला करें, मैं बार बार बोलूँगी। मैं आज भी इस पर बहुत बात करनी थी, पर टाइम बहुत कम था। वो बोलती है, डरती नहीं है किसी से, और जब वो बोलती है तो थोड़ा सा पॉजिटिवली भी उसकी बातों को देखा करें। वो जिन लोगों को बुरा कह रही है वो बुरे हैं, जिन लोगों को अच्छा कह रही है वो अच्छे हैं। और अगर आप बुरे नहीं हैं तो फिर आप बुरा मत माने, क्योंकि आप तो वो बुरे नहीं है। हो सकता है वो किसी ऐसे बुरे की बात करी जिससे आपको बचा रही। कम बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी नबिया से बात हो रही थी, आपको पता है नबिया ने इतनी अच्छी हमें मिसालें दी हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ना अच्छे और बुरे की मिसाल जो आज इनसे भी बात करते हुए हमने सीखी है, और मुझे लगता है कि कुछ हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जो है ना वो सीखता है और उसको पता चलता है कि कौन आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, कौन आपकी ज़िंदगी में बुरा है, कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए बुरा है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो मैंने फ़ील किया है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को रखें जो लॉयल है, मर्द औरत जो भी, जो लॉयल हैं, जो काइंड हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो पुख्ता हैं अपने इरादों के, साबित कदम हैं, सब्र वाले हैं, शुक्र वाले हैं, जिसका शुक्र अदा करके चलते हैं, ठीक है, दीनी हैं, ठीक है, मज़हबी बंदे भी हों और बंदी हों, जो भी ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हो, नरम मिजाजी हो। और सबसे बड़ी बात आखिरी जो मुझे लगता है क्वालिटी है कि जैसे आपको पता है जब हम बात करते हैं ना कि जब हम मर जाएंगे और अगर कोई हमारे माल अच्छे होंगे और अगर हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने वाले लोगों में भी वो लोग हैं जिनके दिल चिड़िया की तरह होंगे। तो अगर हम अपने दिल भी चिड़ियाओं की तरह कर लेना, हम अपने दिल मासूम कर लें, एक छोटे से बच्चे की तरह, हम किसी के लिए गलत ना सोचें, गलत लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकालें, हम गीबत ना करें, हम किसी को गंदा ना कहें, अपने गंदे लफ्ज़ों की बारिश किसी के ऊपर ना, अपने नफ़रतों की बारिश किसी के ऊपर ना बरसाएं, और हम लोगों का लिहाज रखें, लोगों को इज़्ज़त दें, अपना दिल चिड़िया की तरह नरम मुलायम कर लें, एक छोटे से पैदा हुए बच्चे की तरह। तो हम जो है ना ख़ुद भी अच्छे लोगों में शामिल हो जाएंगे और हमें अच्छे बुरे की तमीज़ का भी पता चल जाएगा, क्योंकि जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम होगा ना वो किसी सख्त इंसान के साथ बैठ नहीं सकता, सख्त इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तल्ख़ इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तो चिड़िया की तरह अपने दिलों को नरम कर लें ताकि आपकी भी ज़िंदगी में आपको जब आपको सिलेक्ट करे तो वो भी आपकी जो है ना एक अच्छाई से ख़ुद अच्छा इंसान बन जाए। और दूसरा, जब आप किसी को सिलेक्ट करें तो उनमें ये क्वालिटी ज़रूर देखें, बंदा रिस्पेक्ट करने वाला हो, बंदा लॉयल हो, बंदा इज़्ज़तदार हो, बंदी इज़्ज़तदार हो, इज़्ज़त करने वाली हो और ख़याल करने वाली हो, केयर करने वाली हो।